कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखी थी। कृष्ण भावना में रुचि ये अत्यंत हाँ, दुर्लभ है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सब लोग ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, न रहना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि लड़के को ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो साधना अच्छी करती हो, उसको जिसकी भक्ति में प्रगति करने की रुचि हो। उसको शर्मा, पांडे, गुप्ता देखने में नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। आप कहेंगे ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको जीवन भर भक्ति करनी है। गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, बहुत सब प्राय प्राय लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और लड़कियों की भी इच्छा होती शादी करने की। मेरे हैंड रेस करने की भी जरूरत नहीं है। वो कितना हो बोले हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते, शायद खाना बनाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन सबकी लड़कियों की शादी करने की इच्छा होती ही है। वो समय आने पर सबकी इच्छा होती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से शादी ना करें जिसको कृष्ण भावना में रुचि नहीं हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना में रुचि बहुत दुर्लभ है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, गजेंद्र मोक्ष में आप गजेंद्र की कथा में प्रभुपाद जी बोल देते हैं कि यद्यपि व्यक्ति माया में भी चला इस तरह से बोल रहे थे, वन शुड नॉट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। जब कोई सोचिए ना, कोई पति है, वो उसकी पत्नी बार बार पीछे लगी हुई है कि तुम होटल में लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, बहुत परेशानी है कि नहीं? ऐसे ही माता जी लोगों के लिए कोई पति कहे कि मसूरी चलो, मसूरी दाल नहीं बनाओ भगवान के लिए, मसूरी चलो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि नहीं, होटल में चलो खाते हैं। ब्रह्मचारी रह जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर शादी कर रहा है तो दोनों एक पेज पे होने चाहिए, ये चेक कर लेना चाहिए। और उसमें भी मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि माता जी और प्रभु जी दोनों को सिद्धांत और हरि नाम दोनों के प्रति इंक्लिनेशन होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत के प्रति अगर इंक्लिनेशन नहीं होगा तो बहुत दिन भक्ति नहीं करने वाले। तो सुनकर के अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे ऐसा नहीं है that the girls, the devotee girls have to be married to a truck driver। लेकिन अब हम कुछ और शिक्षा देना चाह रहे हैं। जब कभी भी शादी हो, जिस भी माता जी की शादी हो, किसी डिवोटी प्रभु जी की शादी हो, तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर दैट ही इज़ माई स्वामी। ये प्रभु जी हमारे, उनके बराबर चलने की बात नहीं होनी चाहिए, और दोष भी नहीं देखने चाहिए, और सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। भाई प्रसाद खिला रहे हैं तो क्या भक्ति नहीं है? बताइए पति को। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भक्तों के उसमें भी हो सकता है कि हम अकृतज्ञ हो जाएं, हमको जो व्यक्ति दे रहा है उसको ना ही माने। अब पति ही तो पैसा लेकर के आ रहा है, सब कुछ लेके आ रहा है, धन तभी तो घर चल रहा है, उससे भगवान की सेवा हो रही है। और पति को भी कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे भगवान का प्रसाद बना के दे रही, नहीं तो मैं अब खुद ही खाना कलजू चलाता रहता, बर्तन साफ करता। मैं बहुत इस पर डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कुछ लोगों का सेटअप होता है, वो ब्रह्मचारी रह जाते हैं, उनको मन ही नहीं करता है क्या इसमें प्रवृत्त होना है। लेकिन हर कोई इस प्रकार का नहीं है। थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, थोड़ी स्पीड मतलब थोड़ा तो जंजाल तो है, लेकिन बहुत लोगों को जंजाल स्वीकार करना अच्छा लगता है, उस जंजाल के बिना नहीं रह सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो प्रगति नहीं कर सकते। याद आ रहा है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात? व्यक्ति गृहस्थी में जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या बोल रहा था उसके आगे? क्या याद आ रहा है? भक्ति छोड़ के नहीं कर रहा है। ये नहीं कि भक्ति को भूल ही जाइए। और आप अभी मैं देख रहा हूँ, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी जो जैसे मान लीजिए माता जी लोग हमारे ग्रुप में जो आते हैं, या प्रभु जी भी आते हैं, जो लड़के लोग आते हैं, उनकी चेतना कितनी परिवर्तित हो गई है। हमें तो पूरा विश्वास है कि शादी के बाद ऐसा नहीं कि वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं कुछ घूमने के लिए, दैट विल नॉट कम इन द माइंड, इज इट नॉट? बहुत मुझे प्रसन्नता और आज मैं बस प्रसाद लेते हुए रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम सभी लोग 5 साल की उम्र से तो भक्ति में नहीं आए हैं। तो सोचिए, जब कोई, अब समझ में आ रहा है कि अब इतना परिवर्तन हम अनुभव कर रहे हैं कि अब एकदम भोग वासना नहीं, कि एकदम भोग में नहीं चला जाएगा बिल्कुल। ये नहीं कि होटलबाजी करना शुरू कर देगा, अगर रियली इसने 5-10 साल ही भक्ति ठीक से करी है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 5 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता, बचपन से गुरु के आश्रम में जाता, तो वो किस तरह से गृहस्थ में प्रवेश करेगा? समझ में आ रहा है आपको? कोई भोगी गृहस्थ नहीं होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और ना ही वो माता जी भी इस प्रकार की वो मतलब भोगी बन जाएंगी कि भाई यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ घुमा ले जाओ, ऐसा नहीं है। भाई हम आश्रम में भी तो किस लिए रहते हैं? साथ में रहते ताकि हम साथ में रह के भक्ति कर सकें, इज इट नॉट?
ये तो हम नहीं सोचते कि हमारे से दूसरे से क्या इससे तृप्ति होगी, ऐसा तो कुछ मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी साथ में क्यों आए हैं? ताकि प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ सकें। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई शादी भी कर रहा है तो उसका उद्देश्य, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल वही होना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना, दोनों कृष्ण भावना में प्रगति कर सकें। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्यों बातें कहाँ से निकल के आ रही सारी? कृष्ण भावनामृत में रुचि अत्यंत दुर्लभ है। अब हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि क्या करना है, शादी नहीं करना है तो एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। और करना है तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ही भाग्य से ये संपर्क प्राप्त हुआ है, उसको जाने नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति से आपने व्यक्ति से शादी कर ली जो भक्त नहीं है, तो आपकी भक्ति करना दूभर हो जाएगा। हम तो एक, हमारे जो सबसे पहले बैच पे थे, नाम हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे डिवोटी थे वो, एक जगह बैठ के 16 माला करते थे। पता नहीं किससे शादी कर ली वो, कौन से दूसरे धर्म की लड़की थी वो, क्या बोलते हैं उसको, अब जो भी रहा हो, कृष्ण भावना में नहीं थी वो। कुछ तो था उसका, बोला उसका कंसेप्शन था कि भगवान निराकार हैं। तो बस एक टायर पंचर हो गया गाड़ी का। मोटर, ब्रह्मचारी मतलब मोटरसाइकिल, और गृहस्थ मतलब कार। तो कार का उधर वाला साइड भी तो चाहिए ना, तो उधर पंचर हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो आगे एकदम डाउन उस पर भक्ति पे। ये बहुत ही गंभीर बात है। इट इज फॉर मोस्ट पीपल इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन अनमैरिड ऑल लाइफ। मोस्ट पीपल, कुछ लोग रह जाए अपना आराम से भक्ति करने, वो तो अच्छी बात है। सारे लोग बाबा जी नहीं होते हैं। वो संस्कार प्रवृत्त करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। एक मैं एग्जाम्पल और दूंगा आपको। मुझे तानिश प्रभु बोले कि आप केवल फल खाइए, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। हमने कहा मुझे ठीक ही नहीं करना है। अब समझ में आ गया? मैंने कहा मुझसे दाल रोटी नहीं छोड़ी जाएगी। दाल रोटी खाते खाते आप ट्रीटमेंट कर सकते हो तो ठीक है। तो कहें अब क्या कर सकते हैं, ठीक है दाल रोटी खाइए और आप। हाँ आ गए तानिश प्रभु। क्यों भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना आप। सुने नहीं, आप बोले ना कि प्रभु जी आप केवल फल खाएंगे तो बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने माना, एक भी दिन नहीं माना। तो मैंने बोला कि भाई ये हर व्यक्ति, अब हमसे तो नहीं होगा कि हम मरेंगे नहीं फल खा करके, लेकिन ऐसे एक और भक्त को बोले थे ये लखनऊ में कि आप केवल फल खाइए। तो 3 दिन फल तो खाए और दवा खाए, कहते अब नहीं हमसे रहा जा रहा, हमसे हम मार जाएंगे। तो अब आप देखिए कि बहुत से लोग फल खा के रह जाएंगे, लेकिन हमसे तो नहीं रहा जा रहा है। तो अब कुछ लोगों को ग्रह, समझ गए ना उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? कुछ लोगों की दाल रोटी है, मतलब गृहस्थी में जाएं, परिवार, और इट्स नॉट ओनली फिजिकल नीड, इमोशनली पत्नी से कुछ बात हो, पत्नी कुछ बोले, ऐसे करके। और माता जी लोगों के भी चाहिए होता है कोई व्यक्ति की समस्या सुने, समाधान वो किसी का नहीं सुने, लेकिन समस्या सुने। ये टेंडेंसी होती है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। प्राय माता जी लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि उनकी समस्या सुनी जाए, वो समाधान नहीं सुनना चाहती हैं। तो वो उसके लिए पति है, सुनाते रहते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है। तो ये कुछ इमोशनल सेटअप भी रहता है। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, पुरुषों को क्या अच्छा लगता है, बैठ जाए बढ़िया से गरम गरम रोटी कोई सर्विंग। क्यों भाई रामकृष्ण, गलत तो नहीं है? ये स्वाभाविक है। ईश्वर भाव रहता है कि हम पालन कर रहे हैं, हमारी सेवा करने वाला हो। अब ये नहीं कि वो खुद ही प्रेस कर रहा है कपड़ा, नहीं आए तो कपड़ा प्रेस करके हो जाए। सो अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि दोनों लोगों का मन शांत है और दोनों लोग स्थिर होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये वहाँ मैं इस पर, ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधाकुंज महाराज बात को बोल रहे थे कि बहुत ही पवित्र संबंध है। आप लोग सोच रहे हैं कि आज क्या हो गया मुझको, एंटी मैरिज ब्यूरो से मैरिज ब्यूरो में क्यों चले गए? नहीं, लेकिन क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को मरता हुआ देखे हैं आध्यात्मिक रूप से। कर्मी लड़कियों से शादी कर लिए, एकदम जीरो पे आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियां तो फिर, हाँ लड़कियों के संग भी ऐसा होता है। अगर कर्मी लड़के से शादी कर लिया, वो दुर्लभ है टेस्ट, उसको पति को कोई टेस्ट नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो पति एटलीस्ट न्यूट्रल हो। बहुत खतरनाक है। एक भक्त बता रहे थे उनकी पत्नी सर फोड़ने लगी, डाइनिंग टेबल लेके लिए आए तो सर फोड़ना चालू कर दीवार पे। ऐसे ऐसे लोग भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको कह रहे हैं कि सब क्लास में सब क्यों बात बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम कंसर्न अबाउट डिवोटीज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज पूरा जीवन भर भक्ति करनी है। डोंट टेक एनी डिसीजन विच इज स्टूपिड, और उसके बाद फिर वो भक्ति नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ समबडी हैज टू मैरी, डोंट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। किसी को शादी करनी तो माया के, क्या कहेंगे उसको, प्रतिनिधि से शादी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये बात अगर प्रासंगिक लगेगी तो ठीक है, नहीं तो हमें तो बहुत अच्छा विचार लग रहा था ये बात।
शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर करना चाहते हैं तो ये जो संस्कार। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग का बाबा जी संस्कार है, वो शादी करेंगे नहीं, कहेंगे जरूरत क्या है। हाँ माइक दीजिए। मैं खाली बोल रहा हूँ कि दोनों का कृष्ण भावना का मैच करना बहुत जरूरी है। लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भक्त लोग भी पांडे पांडे मैच करते हैं, शर्मा मैच कर रहे हैं, गुप्ता मैच कर रहे हैं, लेकिन गुण नहीं मैच कर रहे हैं वो, कि वो भक्ति करना चाहते हैं कि नहीं। ब्राह्मण होकर के भी भक्ति नहीं करती हैं लड़कियाँ, एक माला भी नहीं करेंगी। तो ये पहले भक्तों को देखना चाहिए कि वो भक्त है कि नहीं, डिवोटी है। अरे कम से कम डिवोटी लड़की ये तो नहीं बोले कि 16 माला क्यों कर रहे हो। और मान लो इसी पे ऑब्जेक्शन होने लगा कि या तो मैं रहूंगी आत्महत्या कर लूंगी, तुम 16 माला कर रहे हो, तो आदमी परेशान हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कर लो, लेकिन सब नहीं बोल पाते हैं, लोग दब जाते हैं उस मामले में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को, जब पीछे चले जाइए, जब वैदिक संस्कृति थी तब इसीलिए आसान हो जाता था। गृहस्थी फिर भी टफ है, लेकिन फिर भी आसान हो जाता था। और अनन्य विषयात्मा नाम हो सकते हैं, मतलब पढ़ चुके हैं भागवत में। यद्यपि पांडव गृहस्थ हैं, राजा हैं, लेकिन शब्द क्या उनके लिए हुआ है, अनन्य विषयात्मा नाम। कृष्ण के अलावा उनके मन में और कुछ बात नहीं है। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, कैसे हमारे रंजन बेहरा नाम जानता हूँ, कर्मी नाम से जान रहा हूँ उनको, रमण मनोहर प्रभु, IIT पटना में वो प्रोफेसर है हमारे संग। वो हम जब मैं बीटेक कर रहा था तो PhD कर रहे थे। उनके घर में देखिए सुबह वही जैसे हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, पूरा मंगल आरती होती है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, जप करते हैं, और सैटरडे को प्रोग्राम होता है, माता जी खुद कुकिंग करती हैं, जबकि PhD वही हुई है। सो यू सी दे आर बोथ डिवोटीज। तो ये समझ पा रहे हैं इस बात को, कृष्ण भावना को छोड़ करके नहीं कर रहे हैं वो जो संबंध है वो उसमें कृष्ण केंद्र में। ये बात ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। वन स्मॉल मिस्टेक कैन वेरी हैवी कॉस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्यों सारी बातें बोली गई, कृष्ण भावनामृत में रुचि बहुत दुर्लभ है, इसको प्रिजर्व करके रखना है, चाहे किसी भी आश्रम में हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस कृष्ण भावनामृत शब्द को गढ़ लिया है, मतलब मनगढ़ंत बात नहीं है। कृष्ण भावनामृत शब्द विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। ओके क्या है कृष्ण भावनामृत? भगवान स्वयं बोले, मेरे संग बोलिए, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मा भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत्परायण। तो आप लोग चकित हो जाएंगे, क्या एक ही श्लोक बोल रहे हैं? एक ही श्लोक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक 9वें अध्याय में बोला गया और 18वें में बोला गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर दो श्लोक एक ही जैसे, एक ही अर्थ वाले भगवान गीता में बोल रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। परिणाम यह होगा कि निसंदेह तुम मेरे पास आओगे, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। ये है कृष्ण भावनामृत। हम लोग कौन से संघ में है? उसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो अब आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा? मेरी सब बात क्यों बोली? इस संघ में क्यों आए हैं? कृष्ण भावनामृत के लिए। और कृष्ण भावनामृत क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इसमें पॉलिटिक्स शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए इसमें लिखा हुआ है कहीं, तीसरी लाइन के 10वें कॉलम में लिखा हुआ है। पद प्रतिष्ठा कहीं लिखा है इसमें। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट इट इज वेरी डेंजरस। कृष्ण भावनामृत संघ में आने के बाद हम भूल सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है। यदि ऐसी हम अपनी बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी आश्रम की बात कर रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम की बात तो चलो अलग है, उनको भौतिकता से कुछ डील भी करना हो सकता है। बट अगर हम कोई बात कर रहे हैं जिससे हमारा मन कृष्ण से अलग जा रहा है, तो क्या वह कृष्ण भावनामृत संघ का सदस्य का सूचक है? किसी कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं जिससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है,
तो क्या वो है? कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान की उपासना नहीं होती है, तो क्या वह कृष्ण भावनामृत है? यह प्रश्न हमने स्वयं करना है। देखिए, ये हम आपको खाली ऐसे नहीं बोलते नहीं, ये भगवान ने बोला है, चतुश्लोकी भागवत ने बोला है कि 2 ही प्रश्न करने हैं, भक्ति में कैसे प्रगति करें और भक्ति में होने वाले अपराधों से कैसे बचें। क्या 2 प्रश्न करने हैं? और भक्ति के अपराध कैसे बचे, बस। कब करना है? यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर समय और हर जगह। कितना डीप स्टेटमेंट है ना। हर समय और हर जगह यही प्रश्न किया जाए कि हम कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। किसी को याद है कि भक्ति में प्रगति हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति करने से ये भी ठीक है, लेकिन अरे आप तो सीनियर डिवोटी हैं, आपसे नहीं बोले। किन 6 चीजों से भक्ति में प्रगति होती है? वाह, जब पता ही नहीं है तो प्रगति कैसे होगी? दिस इज ब्रिलियंट, वेरी नाइस। हाँ देख, अब ये देखिए, जब हमको श्लोक ही नहीं पता है, जब हमको ये पता ही नहीं कि भक्ति में प्रगति कैसे होती है, तो उसको अब अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, मैं पूछ रहा हूँ, अब रुको, मैंने पूछा कि प्रगति कैसे होती है और अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। अब पहले पहले छोड़िए, आप पहले इस बात छोड़ दीजिए। श्लोक जब सामने ही नहीं है चित्त के, तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये बताइए। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। उत्साह होना चाहिए। अब उत्साह का मतलब यह नहीं है कि आपको टेस्ट है, लेकिन नाम की भक्ति की महिमा इतनी बताई गई, उस पर विश्वास करके उत्साह हो रहा है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हो तो होते ही हैं। हमारा अनुभव हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। जैसे अपने उस दिन बताया कि धाम में रहना तो 24 घंटा भक्ति है ना, तो उत्साह नहीं आएगा धाम में रहने के लिए। अब आपको लगे या ना लगे कि भक्ति है या नहीं है, लेकिन है उत्साह। ये नहीं कि अब फिर वही 3:30, क्या फिर वही मुझे अपनी शक्ल लेके भगवान के पास जाना पड़ेगा? आज तो बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। फिर भी मैं क्या, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ MAP, मंगल आरती में आया था, कौन देख रहा है? है कि नहीं? तो उत्साह, उसके बाद निश्चय। ये निश्चय का अर्थ क्या है? मुझे भक्ति प्राप्त करनी ही है, भगवान की प्राप्त करनी है। उसके बाद क्या है? धैर्य। कल नहीं हुआ तो, कल भगवान के दर्शन नहीं हुए तो, आज मैं बहुत रोया हूँ तो आज तो मुझे जरूर कृष्ण सपने में आने चाहिए। नहीं, धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं। और उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उन कर्मों में, भक्ति कर्म में प्रवर्तित होना चाहिए। उसके बाद पढ़कर बोल रहे हैं, संग त्याग, असत जो भक्त नहीं है उनका संग त्यागना चाहिए। और सतोवृत्ति, जैसे पूर्ववर्ती साधुओं ने किया है उसके अनुसार चलना चाहिए। अब देखिए, बुरा मत मानेगा, हम लोग को जब श्लोक देख देख करके बोलना पड़ रहा है तो श्लोक चित्त में तो नहीं है ना। ये श्लोक चित्त में रहेगा तब तो आप बनाएंगे। जैसे माता जी लोग सब्जी बनाती हैं तो कॉपी देख के बनाती हैं। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा आ गया। आप लोग बहुत अच्छा बनाते हो खाना, पनीर सब्जी का कॉपी में देखती हैं, अच्छा इसके बाद पालक पनीर, ये ऐसा तो नहीं रहता ना, सिद्ध है वो। भक्तों से निवेदन है कि सारे श्लोक अगर हो सके तो गा करके एटलीस्ट शुरुआत के 5-6 तो जरूर याद करके रखिए कम। देखिए, नहीं था ना पता, और चला हम देख ले, जब हमको यही नहीं पता है कि भक्ति में प्रगति कैसे होगी तो प्रगति कैसे होगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं जप के लिए उत्साहित हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं टेस्ट है कि नहीं, क्या मैं जप के लिए उत्साहित हूं? एवरेस्ट पे चढ़ने में लोगों का उत्साह होता है कि नहीं? अच्छा लगता है एवरेस्ट पे चढ़ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें टेस्ट मिलेगा तभी उत्साह हो। लोग तब करने के लिए भी उत्साहित होते हैं। लोकेश पर वो जो आप लोगों को बहुत ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो बड़ा अच्छा लगता था ट्रेनिंग में, दौड़ना, भागना, कूदना इत्यादि। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, आप बढ़िया आदमी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके द्वारा आ रहे हैं। तो अब बताइए, लेकिन क्या एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको कुछ उत्साह नहीं था?
बस बहुत बढ़िया व्यक्ति मिल गए हमको। जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है, हमको अगर 2 घंटे के लिए दी जाएगी तो हम कहेंगे भैया हम लोग ऐसा कमांडो के जूते साफ कर लेंगे उनसे नहीं हो सकती है कि नहीं? लेकिन उत्साह होता है कि नहीं मुझे कमांडो बनना है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपका उत्साह है तब तो वो तपस्या कर रहे हैं। तप अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपनी भक्ति कंटेक्स्ट से बोल रहा हूँ, तप अच्छा नहीं लगता, तप का मतलब ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तप का मतलब ही है कुछ स्वेच्छा से कुछ ऐसी चीज स्वीकार करना जो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छी है। क्या बोलते मैंने? आपको अच्छी नहीं लगती है लेकिन आपके लिए अच्छी है, और उत्साह होना चाहिए कि नहीं हमको ऐसा करना है, हमको शुद्ध होना है। इसका उत्साह मतलब फिर आगे आप समझ रहे हैं, निश्चय धर्म और निश्चय और बाकी सारी चीज़ें। तो ऐसे और तभी हो भी पाता है जब अन्य ऐसे उत्साहित भक्तों के संग हम रहें। तो ये श्लोक अप्लाई करने का हमको उत्साह होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो, ये है कृष्ण भावना। और इससे जो कुछ भी करेंगे वो हमारी कृष्ण भावना को डाउन करने वाला है। सो चेक इट आउट, क्या मुख से बाहर निकल रहा है और क्या मुख के अंदर आ रहा है। बातें बहुत सिंपल हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्लास के बाद आप देखिए कि कृष्ण के बारे में बोलेंगे या कृष्ण की सेवा के बारे में बोलेंगे, किच 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 दुनिया की बात करने लग जाएंगे। अच्छा चलिए थोड़ा उधर भी देख लेते हैं कि नुकसान क्या होता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। अत्याहार कर बताएंगे कुछ? माइक में बताइए, पता है अगर? हम तो टेस्ट ले रहे हैं अभी आपका। अत्याहार का क्या अर्थ है? ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा नहीं खाना, सही बोल रहे हैं। ज़्यादा नहीं खाना कि ज़्यादा खाना? ज़्यादा नहीं खाना प्रभु जी। अत्याहार का मतलब हो गया ज़्यादा खाना, बस यही अर्थ है ना? क्या अर्थ है इसके अलावा? कुछ भी नहीं खाना। वाह, जो भगवान को अफोर्ड नहीं है वो खाना। तो अब देख रहे हैं कि जितना आवश्यक है उससे अधिक इकट्ठा करना, यह भी आहार कहा जाता है। क्या कहते हैं वो, गोबरेला की तरह गोबर के गोले नहीं बनाते थे ना, ठीक है ना? फिर व्यक्ति वो चीज खो जाएगी तो हम शोक से अभिभूत रहेंगे, मोह में पड़े रहेंगे। ये देखिएगा कभी जीवन में ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो चित्त एकदम ढीला पड़ जाता है, भगवान में केंद्रित नहीं हो पाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारी अब देख रहे हैं क्लास में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमको पता, जो हमारी प्रगति के लिए अच्छा है और जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, कम होती है, उनको पता ही नहीं है। अत्याहार, उसके बाद और अत्याहार का प्रमाण दूंगा। अब आप लोग, मैं ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग भी अपने घर में जाके देखिएगा, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपने 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी, मेरे रूम में भी रखी हुई हैं, और अगले पूरे जीवन में भी आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, लेकिन मन में रखता है शायद इस्तेमाल कर लेंगे, वो रखी रहती है, वो रखी रहती है। ये आसक्ति दिखा रही है। आप चेक कीजिएगा, ये हमेशा आप देखेंगे, अपने रूम की सफाई करेंगे, देखें ये तो कुछ काम की ही नहीं वस्तु है, पड़ी रही है, पड़ी रही है। अत्याहार। उसके बाद प्रयास, किन चीज़ों के लिए प्रयास? भौतिक, हाँ जी ठीक है, वहाँ प्रयास करेंगे तो इधर कम हो जाएगा, ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में कैसे जाएंगे? अत्याहार प्रयास। प्रजल्प, प्रजल्पा, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे इस पर, प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थस। हम अनर्थ निवृत्ति पे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ किया जिससे प्रजल्प बढ़े, ब्रीड्स का मतलब होता है दही जमाते ना आप लोग, तो एक दही पड़ गया तो दही फैलता जाता है, उसी तरह से प्रजल्प शुरू कर दिया आपने, हमने, तो उसी प्रकार से माने अनर्थ दही की तरह, अनर्थों का दही जम जाएगा हमारे हृदय में, ये समझ लीजिए प्रजल्प। और उसके बाद नियम आग्रह। चलिए श्याम सुंदर बताइए इसके 2 अर्थ नियम आग्रह के। ये इस पे बहुत फंसते लोग। हाँ बोलिए। एक तो शास्त्रों का जो विधि विधान से पालन करना, देख लीजिए। और किसी को पता है नियम आग्रह का अर्थ? अरे आपको तो जो पता ही, मुझे पता है। हाँ माइक दी, इनको भी पता है, और कोई बाकी किसी को पता नहीं? आग्रह, एक तो एक अग्रह है, एक आग्रह है। हाँ, एक है नियम प्लस अग्रह, नियमों को अग्रह, ग्रहण नहीं करना, और दूसरा है नियम प्लस आग्रह, नियम को बहुत ज्यादा ग्रहण करना। एक तो शास्त्रों का जो विधि, तो पहले बताइए नियम प्लस आग्रह का अर्थ क्या हुआ? जो शास्त्र हम जिनका विधि विधान से पालन भक्ति में प्रगति के जो विधि विधान हैं उनको ग्रहण नहीं करना। अरे अब क्या क्लास चाहें आज, क्या छोड़िए, क्लास तो रोज ही होती रहती है, वही तो बात बताएंगे।
ये हो गया नियमाग्रह। या जब क्या करना छोड़ो अब। एक भक्त था हमारा, अभी तो चला गया यहाँ से, तो 10-11 बज गया था, हमने कहा माला हुई? नहीं अभी तो नहीं हुई। उसके बाद भी वो लाइक कैजुअल थे। हमने कहा भाई, तो इसी से कहते हैं नियमाग्रह। अभी भक्ति में कमज़ोर हैं, यही दिखा रहा है। या कई बार भक्त लोग इस प्रकार से, मंगल आरती जा रहे हो, नहीं प्रभु जी आज मेरे नाक के अंदर 6 सेंटीमीटर अंदर एक फोड़ा हो गया है, अब उसमें नाक में थोड़ा घुसूंगा उनके में, ऐसा कुछ कुछ तो पेट में दर्द है आपके, अब मैं घुस सकता हूँ। अब हम कोई आता है, तनिष चलो नाड़ी चेक करो क्या पेट में दर्द है या नहीं है। अब तो कोई पकड़, अब तो चीटिंग नहीं कर सकता। ये तो ये भी बता देते कि मन में क्या चल रहा है। तो अब तो खतरनाक है, अब कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये सब आलस का भावना होती है, आज छोड़िए रोज क्या जाना है ऐसा करके। इसीलिए हमें ऐसे भक्तों का संग चाहिए जो एटलीस्ट शारीरिक रूप से निष्ठ है, जो रोज मंगल आरती जा रहे हैं, रोज जप कर रहे हैं, तब को लगा रही रोज जा रहे हैं, उसका प्रभाव हो जाता है, हम लोग फिर अपने आप ही आ जाते हैं उस पर। तो क्या ये आग्रह है? और आग्रह मतलब क्या हुआ? उत्सुकता, पकड़ना कस के। क्या चीज को पकड़ना? कौन सी नियम को पकड़ना? यस, यानी कि भोग प्राप्ति कराने में जो नियम फायदेमंद हो उनको खूब पकड़ लेना। समझ में आया भाई? अगर आप पैसे कमाने हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। नहीं तो उसमें तो बहुत उत्साह दिखाना, और कहोगे माला जब करना तो उसमें कुछ नहीं उत्साह। समझ में आ गया? इससे भक्ति डाउन हो जाती है। और उसके बाद आगे क्या है? यमाग्रह जन संगश्च लौल्यम। जन संग तो जहर मान के चलिए, एकदम डेंजरस। जिन लोगों का, हम भौतिकतावादी लोग हैं, कौन से 2 भौतिकतावादी लोग हैं जरा बताइए? स्त्री संगी एक, कृष्ण अभक्त, कृष्ण नहीं, स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर, कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त है, स्त्री संग में आसक्त है, और दूसरा जो मायावादी है, ये लोगों को असत्संग कहा गया है। तो इन लोगों का संग अगर व्यक्ति करता है तो उसकी भक्ति डाउन होती है, और ये खतरनाक होता है। लोग कर लेते हैं ऐसा। और इस संबंध में समझ लीजिए, महाराज बता रहे थे कि जैसे आग से व्यक्ति भयभीत होता है कि मुझे जला देगी, लेकिन मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जल जाता है व्यक्ति, वो नहीं दिखाई पड़ता कि ये गर्म है। तो जो व्यक्ति, भाई कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो भाई स्त्रियों से थोड़ा दूर रहेगा, इन द सेंस कि मतलब हम पतन ना हो जाए। लेकिन जो लोग स्त्री में आसक्त हैं वो बहुत डेंजरस है। हम ये नहीं कह रहे गृहस्थ है तो स्त्री में आ सकता है, ये हमने नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? जो गलत संग में आसक्त रहता है, ऐसे लोगों का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों प्रकार के खराब लोग होते हैं कि नहीं, उनके चित्त में वो वही बात अच्छी लगेगी, वो कभी यहाँ बैठ कर कथा सुनने वाले नहीं आने वाले। तो उनका संग करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, लेकिन वह हमको बर्बाद कर देगा, भक्ति में हमारी रुचि समाप्त कर देगा। और इसी प्रकार से मायावादी लोग सुनेंगे, भाई कितना सुंदर गीता का प्रवचन करते हैं, हमको तो बड़ा क्रोध आता है। कभी कभी नए नए लोग होते हैं, उनको तो सब अच्छा लगता है, चाहे मायावादी बोल रहा हो चाहे कुछ बोल रहा हो, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा मीठा आवाज़ लग रही है, मीठी आवाज़ में कड़वा जहर आपको दे रहा है। करते कुछ भी सुनते हैं, संस्कार सुन रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, चैनल वो चैनल, सारे चैनल खोल लेते हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है कि क्या है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे बैल होता है ना, बैल को कुछ भी डाल दीजिए खा लेगा वो। इस प्रकार के श्रोता होते हैं, समझना चाहिए कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो इससे हमारा भक्ति डाउन होती है। और लौल्यम, वही बात हो गई, भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति, यश प्रतिष्ठा पूजा लाभ इत्यादि के लिए। तो इसलिए अब ये सब बातें खुद समझ करके माली है या से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। माली होकर के कि मुझे पानी देना है भक्ति लता पे, जो साथ में उगने वाली खरपतवार उसमें नहीं देना है, ये विवेक से युक्त होकर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, तब भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो ऐसा लगेगा वो खरपतवार उग रही है, ऐसा लगेगा मेरी भक्ति बढ़ रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे भक्त ने अपने बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया, उसको व्हाट्सएप भेजा, और उसमें कुछ भजन चल रहे हैं बाहर के, जिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, और वो इतने भी सचेत नहीं है कि वो मुझे भेज रहे हैं। कुछ क्लिक किया आपको? वो बाहर के भजन गा गा के कुछ वो लोग कुछ कर रहे हैं, और वो इतने भी सचेत नहीं हैं कि वो मुझको भेज रहे हैं। फिर मैंने बस सिंपल ये प्रश्न किया, प्रभु जी, इट डजंट लुक लाइक अ इस्कॉन प्रोग्राम वेयर वी चैंट हरे कृष्णा। ये इतनी बार होता हुआ देखा जाता है कि लोग बह जाते हैं फॉलोवर्स उसमें कि वो क्या चाहते हैं,
जबकि हम लोग क्या सुने थे? अनुकीर्तन। आचार्यों ने क्या बोला है उसको बोलना है। डीजे तक बजवा देते हैं लोग। ये हो रहा है, होना शुरू हो गया है। वी हैव टू बी कॉन्शियस कि ऐसा नहीं करना है। एज अ कौन डिवोटी, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। एक बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया भी हमसे मान लो अप्रसन्न रहे, लेकिन गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हम भगवान के पास चले जाएंगे कि नहीं? और अगर गुरु और कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए और पूरी दुनिया प्रसन्न हुई तो क्या हमको मृत्यु से कोई बचा पाएगा? बस ये बात पकड़ लीजिए। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे देख लीजिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। ये बोल रहे हैं करने के लिए। दीज आर नॉट ओनली लाइक डायलॉग्स और स्टेटमेंट्स। इस प्रकार से हमें जीवन जीना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का अर्थ बता रहे हैं। उसी संबंध में हमने भी चर्चा किया कि कैसे हमारी कृष्ण भावना बढ़ेगी और कैसे हमारी डाउन होगी भक्ति। ओके, उम्मीद है कि इसको हम देख पाएंगे। कहाँ था हम लोग? हाँ, मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अपनी देह को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुए तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवत गीता 18.65-9.34। वो एक ही अर्थ है, दोनों का अलग नहीं अर्थ है। मन मना भव मद भक्तो, वाक्यांश का अर्थ है सदा मेरे में तन्मय रहो। बस यही कृष्ण भावनामृत है। जैसे एक भगवान इस बात को बोलते हैं कि पतिव्रता स्त्री लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है? यूट्यूब पे नहीं, सॉरी नहीं, यूट्यूब पे नहीं। पतिव्रता स्त्री जो है वह है पति की सेवा में लगी रहती है, यद्यपि पति घर में नहीं होता है तब भी, है कि नहीं? घर की साफ सफाई करना और आएंगे तो उनके लिए खाना बनाना, तो पूरा दिन वो उसी सेवा में लगी रहती है। और इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, भगवान का उदाहरण है कि जैसे एक सत पत्नी अपनी सेवा के द्वारा अपने सत पति को, अगर पति खराब होगा तो वो पत्नी की सेवा को नहीं स्वीकार करेगा। स्वीकार से मेरा मतलब है वैल्यू नहीं देगा, कृतज्ञ नहीं होगा। लेकिन सत पत्नी एक सत पति को अपनी सेवा के द्वारा प्राय अधिकार में ले लेती है। वो जो चाहता है, जो चाहती है वो करता है पति। उस प्रकार से मेरे भक्त मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को बोलते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान के भक्तों को इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरा समय हम कैसे कृष्ण की सेवा में लगे रहें। एक बार प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति मंदिर में ज्वाइन करने के लिए आया। वो बोला मैं केवल 64 माला जप करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद ने कहा 64 के बाद क्या करोगे? कितना अमेजिंग है ना स्टेटमेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, कौन देगा एक्सप्लेनेशन? ये जो मैंने कहानी सुनाई इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? माइक पे बोलिए। अभी आपने ये श्लोक सुना ना, इसके कंटेक्स्ट में मैंने कहानी सुनाई है। इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उसका मन निरंतर भगवान लगना चाहिए। अब यस, 64 माला के बाद ऐसा नहीं कि 64 माला तो हमने कर दिया, कृष्ण की सेवा कर दिया, अब हमारे पास टाइम खाली हो गया, अब हम माया की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। समझिए प्रभुपाद जी का कितना सुंदर शब्द है। हम लोग इतने छोटे हैं, कृष्ण यही देखते हैं कि हम सेवा में लगे हैं, ये नहीं देखते कि हम कौन सी सेवा में लगे हुए हैं। ऊंच नीच नहीं, लेकिन फिर भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैया पापे प्रेम धन। नाम जाप नहीं करेंगे तो फिर बाकी सारी सेवा तो कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? लगातार खुद व्यक्ति को दिमाग लगाना चाहिए कि भाई मैं माया की सेवा में न कर पड़ जाऊं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिंपली बाय हियरिंग यू आर सर्विंग कृष्णा। केवल सुनने मात्र से, भगवान के बारे में सुनने मात्र से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इस पर बड़ा सुंदर बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बोला केवल कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पर्याप्त नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर ऐसी कोई सेवा कर रहे हैं जिसमें आप हरि कथा भी सुन सकें तब तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या तो फिर डायरेक्ट आप भागवत पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हो तो बहुत अच्छा। और ऐसी कोई सेवा हो जिसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे हमारे भक्त वो क्या करते हैं, लेमिनेशन की सेवा करते हैं। तो हम लोग सोचेंगे क्या मैं घर छोड़ के आके लेमिनेशन की सेवा कर रहा हूँ? अब ज़रा विचार कीजिए, लेमिनेशन किसका है? ऐश्वर्या राय का। हमको तो वही हीरोइन याद है पहले की, अब पता नहीं अभी ठीक है नहीं। कृष्ण बलराम का।
तो किसको देख रहे हैं लैमिनेशन करने से पहले? भगवान के रूप को। इतना कोई और देख रहा है? एक एक छोटी सी बात सोचो, अब इस पे अप्लाई कीजिए भागवतम 10:12:39। भगवान के रूप को एक बार भी मन में लेके आता है तो भागवती गति प्राप्त होती है। अगर आपने 100 लगाए लैमिनेशन तो 100 बार भगवान आएगी नहीं? देख रहे हैं, जब श्रवण नहीं करेंगे तो कहेंगे क्या सेवा दे दी मुझको, है कि नहीं? अच्छा, इसमें अपराध, इसमें कौन से 10 अपराध होते हैं लैमिनेशन की सेवा में? 10 नाम अपराध, कोई वैष्णव अपराध ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। कोई पॉलिटिक्स तो होती है जरूर, कुछ भी नहीं। और क्या इसमें आप कथा सुन सकते हो? वो कथा सुन सकते हो जिसको जो आपको अच्छी लगती है, ऑब्वियसली मायावादी की नहीं, जो भी कथा आप सुनना चाहते हो। सी, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही याद आता है। अब देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने लैमिनेशन की सेवा दी तो कितनी बड़ी कृपा की गई है, लेकिन अब जो नहीं समझेगा कहेगा अरे कहाँ, हम तो इतना बड़ा छोड़ करके यार यहाँ बैठे लैमिनेशन बना रहे हैं। ये देख रहे हैं श्रवण कीर्तन का क्या प्रभाव है। श्रवण कीर्तन करेंगे तो समझ में उसका महत्व कितना है, और नहीं तो कहेंगे हमें क्या, हमें क्यों दिया इस प्रकार से। तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस प्रकार से आप अपने आप को सेवा में नियोजित रखिए भगवान की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई व्यक्ति कब तक पीछे लगा रहेगा? मेक सेंस? मैं ऑब्वियसली कुछ हद तक ब्रह्मचारियों की तरफ से बोलने लग गया, क्योंकि हम लोग तो भगवान की ही सेवा करने के लिए फ्री हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी मान लीजिए हाउस वाइफ हैं, तो अब ये बताइए कि जैसे झाड़ू मार रही हैं तो क्या कान से झाड़ू मारती हैं? कान से तो कभी नहीं मारा नहीं कान तो कान तो फ्री है ना, वो भी दोनों कान स्टीरियो लेफ्ट राइट चैनल दोनों खाली हैं, तो क्यों ना भरा जाए इसको? बताइए। मुझे एक भक्त बता रहे थे महाराष्ट्र में कुछ वो है, क्या कहते हैं, दर्जी, पूरी फैमिली डिवोटी दर्जी है, तो महाराज जी कथा चला देंगे और कपड़ा सिलते रहते। क्यों कठिनाई है? कान में तो कुछ जा रहा है ना। ये सब चीजें हैं, कान को लगाए रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोलते हैं टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। एग्जैक्ट लाइन लिखते हैं, जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। ये बात है। तो बहुत समय हमारे पास नहीं है, मतलब मानव जीवन की बात कर रहा हूँ, तो ये लगाना चाहिए, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन पुस्तकों को एक ऑडियो रूप दे दिया जाए। भाई मान लीजिए आप खाना बना रही हैं, तो ये पुस्तक तो नहीं पढ़ सकेंगी, लेकिन इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो सुन सकती हैं ना। सुविधा है कि नहीं? और प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी पुस्तकें सुनी जाएं। सुनी जाएं का मतलब केवल पढ़ी नहीं जाएं, सुनी जाएं। अब एक माता जी ने प्रश्न कहा कि हम सुनते हैं तो हमें विग्रह की सेवा करने का मन नहीं करता, लेकिन विग्रह की सेवा करते हुए सुनिए, क्या दिक्कत है? भाई आप भगवान की ड्रेसिंग कर रही हैं तो भगवान ये तो नहीं कर रहे देखो भाई मेरी कथा मत सुनना, बल्कि आप सोचिए भगवान की कथा चल रही हो तो और भाव आ जाता है। मैं तो स्पेशली बोल रहा हूँ इधर, मतलब मंदिर में तो पता नहीं करते होंगे, लेकिन घर में तो बड़ी आसानी से किया सकता है। सनक सनातन प्रभु तो रोज अपना माला किए, गुरु पूजा के बाद वापस आते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, कथा सुनते रहते हैं एवरी डे। और बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा ही लगता होगा तभी तो कर रहे हैं। और आप ये नहीं देखते कि मंदिर में माता जी लोग माला बना के कथा सुनती रहती हैं, वो तो नित्य सेवा ही है उनकी, वो तो करती ही, उसके बिना तो स्वेटर बुनते भी कथा सुनती हैं। तो ठीक है, सामने बैठे हैं कथा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई आपत्ति नहीं। खाना बनाते हुए कुछ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे आंदोलन के भक्त स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बनाते हुए कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। ये तो प्रमाण हो गया प्रभुपाद की तरफ से कि किया जा सकता है। मतलब इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मान लो प्रमाण चाहिए। हम ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? मन मना भव मद भक्तो। मन कहाँ जाता है? जो आपने सुना है, जो देखा है, तो उसमें जितना अधिक भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही मन में वो बातें घूमेंगी। यहाँ तक कि चलते फिरते भी बातें घूमने लगेंगी जो आपने सुना है। शुरुआत में नहीं लगता है, लेकिन बार बार सुनते रहेंगे तो आपके मन में बातें आएंगी। ठीक है? सदा मेरे में तन्मय रहो का अर्थ समझ में आया आपको? भगवान से इतर कोई बात नहीं करेगा।
बस यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में भगवान, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि कितना कृष्ण भावनामृत सिंपल है ना। और मैनेजमेंट में इतना रहते हुए मैंने सोचा कि बहुत सारी बातें हम लोग इस श्लोक के अनुसार नहीं करते हैं, बहुत सारी बातों में हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, नहीं होता है, और ना ही वो बातें सेवा के संबंध में होती हैं। तो यही परम पूज्य वृंदावन महाराज से मैं पूछ रहा था कि महाराज सेवा के लिए मैनेजमेंट करा जाए तो ठीक है ना, तो कह रहे सेवा के लिए है तो ठीक है, लेकिन राग द्वेष करने के लिए भगवान नहीं कह रहे। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व का मैनेजमेंट कर रहे थे कि नहीं, किससे द्वेष था उनको? सी, कितना अमेजिंग। परीक्षित महाराज पूरे विश्व का मैनेजमेंट कर रहे थे कि नहीं, किससे द्वेष था? स्ट्राइकिंग बातें हैं कि नहीं? किसके खिलाफ वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? वाकई देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, वह तो अपना राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे। व्हाट एन अमेजिंग एग्जाम्पल वी हैव, इज इट नॉट? पृथु महाराज, भगवान श्री राम, अब देख रहे हैं कितना सरल हृदय वाले लोग रहे। मुझे बहुत अच्छा बात ये लग रही है। देखिए आप, हम लोग उसको पढ़ते ही हैं कुछ लोगों को, लेकिन प्रभुपाद ने ये बताइए क्या इस तरह से कभी आपने सोचा था कि बस यही कृष्ण भावनामृत में, इसीलिए सब लोग को इनवाइट कर रहा हूँ ये छोटी पुस्तक पढ़ने के लिए। प्रभुपाद देखिए ये पुस्तकें नहीं है, प्रभुपाद जी की रियलाइजेशन से डायरेक्टली। इज इट नॉट सो स्वीट? क्या है कृष्ण भावनामृत? बस यही कृष्ण भावनामृत है, मन मना भव मत भक्तो। बहुत इजी है ना। आज भी भक्तों को बोल रहा था कि दर्शनार्थी खुल रही है, दीपदान तो आप नहीं कर सकते हो जिसने स्नान नहीं किया है, लेकिन देखना कि दर्शनार्थी में अगर भगवान को प्रणाम नहीं किया है, पूरा दिन बीत जाएगा, संभावना बहुत कम है कि आप दोबारा भगवान को प्रणाम करें। यहाँ पे आते हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, नहीं तो रूम पे प्रणाम नहीं करते। माया बड़ी शक्तिशाली है कि नहीं? और एक प्रणाम, कृष्ण प्रणाम में न पुनर्भवाय, एक प्रणाम करने वाला का दोबारा जन्म नहीं होगा। कितना अमेजिंग है ना। और ये बात भगवान गीता में बोल रहे हैं, माम नमस्कुरु। कोई कहे, अच्छा एक और बात बोलते हैं कि भाई दो अर्थ हैं, एक मन मना का है मुझ में मन लगाओ, और दूसरा क्या है, मत मना, मतलब मेरे जैसे मन वाले हो जाओ। भगवान चाहते हैं कि उनकी कीर्ति का प्रचार पूरे विश्व में हो, तो वैसे मन वाला भक्त बन जाओ। ये भी एक अर्थ लिया गया। कितना सुंदर अर्थ देखिए कि भगवान चाहते हैं कि उनकी कीर्ति का प्रचार विश्व में हो। कोई प्रमाण है? गीता में ही प्रमाण है। इससे अधिक कोई प्रिय मुझे भक्त नहीं है जो इस कीर्ति का प्रचार करता है। तो अब अपने मन को भगवान के मन से जोड़ दीजिए। मेरी बात समझ में आई? मत मना का अर्थ श्याम सुंदर को दीजिए, फिर से इसको परेशान करते हैं। क्या मत मना का दूसरा अर्थ लिया हमने? एक तो मन मना का अर्थ हो गया कि आप मन को मुझ में लगाओ, और दूसरा क्या अर्थ लिया? दूसरा भगवान जो कह, भगवान की कीर्ति का मतलब कीजिए, कीर्ति को फैलाइए। नहीं, गलत तो नहीं बोला, लेकिन भगवान चाहते क्या है उस तरह से चाहना। आप लोग बोलते हैं ना, अबे तुम दोनों तो एक मन वाले हो, एक ही बात बोलते हो। सुना है कि नहीं आपने? ये नहीं सुना कभी आपने? ये दोनों लोग एक ही बात मानने, एक ही मत वाले हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक ही बात। तुम तो एक ही पार्टी के हो, ये सुना है आपने? इसका मतलब क्या होता है? उन लोग की एक ही मत है, एक ही मन वाले हैं। तो अब भगवान चाहते हैं कि उनके यश का विस्तार हो, और भगवान का भक्ति भी यही चाहता है कि भगवान की कीर्ति का प्रचार हो। तो अब उस तरह से भी ले सकते हैं कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और शिला प्रभुपाद जी ने कहा है ये बात कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन मना, और महाप्रभु कह रहे हैं हरे कृष्णा, कीर्तनीय सदा हरि। दोनों में अंतर नहीं है। अगर आप भगवान का ही कीर्तन कर रहे हैं तो स्मरण किसका कर रहे हैं? स्पष्ट हो गया कि नहीं? इजी है। बस यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक बार कहते हैं कि हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, और उनकी शरण में आना चाहिए। भगवत गीता स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता पर बल देती है, और भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, तो हम रिवाइज कर लें। सीखा है ये कि कृष्ण भावनामृत शब्द प्रभुपाद जी ने कॉइन नहीं कहा किया है। कॉइन का मतलब छापा नहीं है, ये अनादिकाल से है। और भगवान इस बात को पुष्ट करते हैं भगवत गीता में 2 बार श्लोक कहते हुए, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इसी श्लोक को अपने जीवन में पकड़ना, हमें कोई अधिक तपस्या नहीं करना है, शरीर को सुखाने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक को जीवन में अप्लाई करेंगे, यही कृष्ण भावनामृत है।
सो नाउ यू लर्न दिस साइंस. अच्छा, एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा जो क्या नाम है आपका, प्रदीप प्रभु ने कल पूछा था कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को कैसे के पास कैसे पहुंच सकते हैं. देखिए, भगवान ने हमको इंद्रियां दी ही हैं या तो भोग करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए. तो जब हम अपनी इंद्रियों से, इन इंद्रियों से जो भगवान ने दी हैं, भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं. भाई अभी आप कान से सुन रहे हैं तो भगवान की सेवा हो रही है कि नहीं. तो मैं बोल कैसे रहा हूँ, जीभ से बोल रहा हूँ, और आप मन से अपनी मेरी बात को स्वीकार या अस्वीकार या समझने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं. तो ये भगवान की सेवा है कि नहीं. कर तो रहे आप भगवान की सेवा, चिंता की क्या जरूरत है. मंदिर में आज आप गए, भगवान को आंखों से देखा, लेकिन अब वो जो भगवान का दिव्य स्वरूप है वो कैसा है, वह अनुभव तब होगा जब भगवान भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएंगे. तो भक्ति किससे कर रहे हैं, इन्हीं इंद्रियों से कर रहे हैं ना. कृति साध्यत भवे साध्या, इन्हीं इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं. और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मतलब भक्ति हो सकती है, तभी तो कर रहे हैं. ये नहीं कहना चाहिए कि गजब हैरान हूँ भगवान, तो मैं कैसे रिझाऊँ, मैं आप ब्रह्म हो, ये हो, वो हो, मैं कैसे रिझाऊँ, मैं कैसे आपके पास पहुँचूँ. नहीं, इन्हीं इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर ये शुद्ध हो जाती हैं इंद्रियाँ भगवान की सेवा में आने से. तो ये भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं. ठीक है, आई जस्ट टेक सम पॉइंट्स और क्वेश्चंस. क्या बोल रहे हैं. भक्त पूछ रहे माता जी लोगों को लेमिनेशन की सेवा मिल सकती है. अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो जितना पैसा लगेगा आपको फोटो भेजने में उतने में तो कर. मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आप विग्रह रख सकते हैं, विग्रह की सेवा कीजिए, क्या दिक्कत है. घर मंदिर से दूर है तो विग्रह रख सकते हैं. ठीक है, हाँ माइक दीजिए. मैं भी ऐसे सेवा करती हूँ. हाँ, अच्छी बात है भाई. माता जी लोग फूल माला बना सकते हैं. मेरा एक अनुभव है, हम अब तो समय नहीं रहता है, तुलसी जी की सेवा करते थे, मंजरी निकालते थे. आंखें बंद करेंगे तो मंजरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत फोकस करना पड़ता है मंजरी को निकालने में. आपने देखा है कभी. यस, मैं इधर पहले लेता हूँ. तो यहाँ बता रहे हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 1 घंटे विग्रह की ड्रेसिंग करते हैं तो उस समय कोई व्यक्ति भागवतम पढ़ता है महाराज के लिए. ठीक है, देखिए इसका एक और बहुत अच्छी बात आ रही है कि हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव, यू हैव टू फाइंड आउट अल्टीमेटली. कृष्ण भावनामृत क्या है, मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्करो. वो आप कैसे अप्लाई करते हो, कहाँ आपको भगवान रुचि देते हैं, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा. अल्टीमेटली फाइंड करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन श्रवण कीर्तन के बिना तो मन भगवान में लगने वाला बिल्कुल नहीं है. उसमें कोई स्कोप नहीं कि भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं व्हाटएवर. हाँ बोलिए. ये जो मनमना भव मद्भक्त श्लोक है, हाँ. 18वें अध्याय में. हाँ, तो हाँ, उसके पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं अभी सभी गुह्यतम में से जो गुह्यतम है यस, वो कह रहा हूँ. मतलब गुह्यतम बहुत बार कहे हैं. हाँ, 90वें अध्याय में भी कहा गया है कि मैं अभी Yes. कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ. लेकिन इसमें कहते हैं कि जितने गुह्यतम में से गुह्यतम है, वो सबसे गुह्यतम चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ, और वो है मन मना भव मद्भक्त समझ गया. मत. तो आपका प्रश्न ये है कि जब 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान दे दिया, फिर 18वें अध्याय में फिर से सबसे गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, ये तो बात समझ नहीं आती. अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखें 18वें अध्याय की शुरुआत में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं गीता 17 अध्याय में पूरी हो चुकी है, 18 में रिवीजन हो रहा है. और इसीलिए रिवाइज करते समय फिर भगवान वही श्लोक बोल दीजिए, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कार. तो अलग बात नहीं, वही गुह्यतम बात, शुद्ध भक्ति का मार्ग है. ठीक है, गुड. थैंक यू ऑल वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.